ग्रेव्स कॉटन के Q2 रिजल्ट्स आ गए हैं और आज हम इन्हीं नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी के लिए ये तिमाही कैसी रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ग्रीव्स कॉटन के लिए ये क्वार्टर आखिर था कैसा, अच्छा, बुरा? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब ना इतना सीधा भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से, और वो है कंपनी का रेवेन्यू, मतलब कि कंपनी की टोटल सेल्स। तो सबसे पहले अच्छी खबर, अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 705 करोड़ रुपए, जो इस साल बढ़कर हो गया 815 करोड़। ये करीब करीब 16% की शानदार ग्रोथ है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ग्रोथ सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं है। अगर हम पिछले क्वार्टर से भी तुलना करें तो रेवेन्यू में लगभग 9 से 10% का उछाल है। तो एक बात तो साफ है, सेल्स के मोर्चे पर तो कंपनी कमाल कर रही है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक लेकिन तो होता ही है, और यहाँ वो लेकिन है कंपनी के बढ़ते हुए खर्चे। तो हुआ ये कि जैसे जैसे कंपनी की कमाई बढ़ी, वैसे वैसे उसके खर्चे भी आसमान छूने लगे। पिछले साल टोटल खर्चे थे 712 करोड़ रुपए, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 795 करोड़ पर पहुंच गए। और असली प्रॉब्लम आप कह सकते हैं यहीं पर है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा करीब 10%, ठीक है, लेकिन जो सामान बनाने का खर्चा था यानी मटेरियल कॉस्ट, वो 18% बढ़ गया। मतलब कमाई से लगभग दोगुनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे थे। और ऐसा अक्सर तब होता है जब रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल महंगा हो जाता है। और दिक्कत सिर्फ मटेरियल कॉस्ट तक ही सीमित नहीं थी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर होने वाला खर्चा भी बढ़ा, और जो दूसरे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं वो भी ऊपर गए। इन सब ने मिलकर प्रॉफिट पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। तो एक तरफ बढ़ता रेवेन्यू और दूसरी तरफ उससे भी तेजी से बढ़ते खर्चे, इस पूरी खींचतान का आखिर प्रॉफिट यानी मुनाफे पर क्या असर पड़ा, चलिए देखते हैं। ये देखिए प्रॉफिट की पूरी पिक्चर। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी 14 करोड़ के लॉस में थी, ठीक है। फिर पिछले ही क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और अब इस क्वार्टर में ये प्रॉफिट घटकर सिर्फ 6 करोड़ रह गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो पहली कहानी जो अच्छी वाली है वो ये है कि साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। जाहिर है 14 करोड़ के लॉस के मुकाबले 6 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न अराउंड है। लेकिन अब आते हैं दूसरी कहानी पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो प्रॉफिट में लगभग 68% की भारी गिरावट है, और ये एक नंबर पूरी पिक्चर को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और ये जो भारी गिरावट है ना, इसका सीधा सीधा कनेक्शन उन्हीं बढ़ते खर्चों से है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले क्वार्टर का 20 करोड़ का प्रॉफिट अब सिर्फ 6 करोड़ इसीलिए रह गया क्योंकि खर्चे कमाई की रफ्तार को कहीं पीछे छोड़ गए। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। एक इन्वेस्टर के नजरिए से इन नतीजों का क्या मतलब निकालना चाहिए? आखिर इस क्वार्टर का बॉटम लाइन क्या है? इन नतीजों के लिए सबसे सही शब्द होगा मिक्स्ड बैग। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां एक तरफ तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बात भी हो, जैसे कि गिरता हुआ प्रॉफिट। ना पूरी तरह से अच्छा, ना पूरी तरह से बुरा। इसे एक एनालिस्ट ने बहुत सही तरीके से कहा कि नंबर्स पॉजिटिव तो हैं, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। और सच में यही इन नतीजों का सार है। रेवेन्यू ग्रोथ दमदार है, लेकिन गिरता हुआ प्रॉफिट एक बड़ी चिंता का विषय है। तो अब आगे देखने वाली बात यही होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रीव्स कॉटन अपने इन बढ़ते खर्चों पर लगाम लगा पाएगी? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर कंपनी की आने वाली दिशा और इन्वेस्टर्स का भरोसा टिका हुआ है।